RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तेजपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन देखिए पहला। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम कई तरीके से आपको बताएंगे। 5% हानि, तो सबसे पहले बेसिक देख लीजिए कैसे लगाते हैं इसको। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये मान लिया, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हमने मान लिया। ठीक है, अब 5% क्या बता रहा है? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा होता, तो 5% जब हानि पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य, तो 105% तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 95 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेचा जाए, तो 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। अब अंतर क्या है दोनों का? 110 माइनस 95, कितना अंतर होगा? 110 माइनस 95 अंतर कितना होगा? 15। तो 15 रुपये का अंतर हो गया। तो उसको उधर कितने रुपए मिल रहे थे? 75 रुपये अधिक मिल रहे थे। तो 15 का मान कितना है? 75 है। तो 1 का मान क्या होगा? 5 होगा। लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य क्या माना था? 100 माना था। 100 का मान कितना हो जाएगा? 500। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, इसको दूसरे तरीके से देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये तो आपका बेसिक है, एक्स मान के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हमने मान लिया। जब 5% हानि है तो 100 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 95 बचेगा भाई विक्रय मूल्य। जब 10% लाभ है, बेचा जा रहा है अधिक पे, तो 100 में 10 जोड़ दो, 110। इन दोनों का अंतर कितना है? 15 है। 15 का मान उधर अधिक 75 था, तो 15 का मान 75 है, तो 1 का मान 5 होगा। तो 100 का मान कितना होगा? 500 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए 2-3 तरीके इसके बता देंगे आगे। स्ट्रक्चर मतलब ऐसे हमने 100 रुपये मान लिया। ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं। 5% हानि है, 5% क्या है? लॉस, और 10% क्या है? प्रॉफिट, लाभ है। तो 5% तो 95 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? कितना अंतर होगा? 15 यूनिट का अंतर होगा। 100 यूनिट हमने माना था। ठीक है, तो 15 यूनिट का हो गया। 15 का मान कितना है? 75 है। तो 1 का मान कितना होगा? 5 होगा। 100 का मान कितना होगा? 500 हो जाएगा। कोई डाउट है? आसान नहीं है? क्लियर? ठीक, एक और तरीका देख लीजिए, सबसे शार्ट तरीका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब लाभ और हानि होगा, लाभ और हानि तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। हानि हानि होगा तो घटा दिया जाएगा। लाभ लाभ होगा तब भी घटा दिया जाएगा। मतलब सेम चिन्ह होंगे, सेम होंगे तो घटेगा, चाहे वो लाभ लाभ हो, चाहे वो हानि हानि हो। अगर विपरीत होगा, एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगी, तो क्या होगा? जोड़ देते हैं। तो इसमें 5% हानि कह रहा है और लाभ कितना कर रहा है? 10। दोनों को जोड़ दिया ऐसे। क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे, 5 10 कितना हो जाएगा? 15 हो गया। कितना हुआ? 15। 15% का मान कितना हो गया? 75 हो गया। तो 1% का मान कितना होगा? 75/15। लेकिन हमें 100 का मान ज्ञात करना है। 100 पे निकलता है। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 100% का, तो 75/15 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 15 एकम 15, 100 पंचे कितना होगा? 500। आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? सरल है तरीका ये। कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाइए। वहाँ पे बेस ये नहीं लगाना है, डायरेक्ट
5% लाभ है, 5% हानि है, 10% लाभ है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 15। 15 का मान डायरेक्ट वहाँ पे लगा, 15% का मान कितना है 75 है, तो 1 का मान कितना होगा 5, 100 का मान 100 से गुणा कर दो 5 को, कितना हो जाएगा बराबर 500 हो जाएगा। डायरेक्ट आ रहा है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 7% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, वही काम करना है। 100 मान लेना है यूनिट, कितना मानना है 100। आपका यूनिट कितना है 100 यूनिट जो है क्रय मूल्य है। सीपी आपका 100 यूनिट है। क्या है सीपी हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया 100 मान लिया। सीपी कितना मान लिया 100 यूनिट मान लिया। अब कह रहा है कि 5% हानि पर बेचा, तो 5% हानि है, 5% क्या है लास्ट। 100 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 95 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 7% लाभ। इधर 7% प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 107%, 107 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए भैया। डिफरेंस जो होगा इन दोनों का आपका 12 रुपये का होगा। कितना 12 यूनिट का। 107 में से 95 घटा देना है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अधिक कितना हो रहा था आपका 27 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको 7% का लाभ होता। तो 12 यूनिट का मान कितना है 12 यूनिट का मान 27 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 27/12 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है 100 यूनिट का निकालना है। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 27/12 गुणे 100 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इससे काटे 3 एकम 3 9 25 9 कितना होता है 225 आपका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। कोई डाउट है, क्लियर है। ठीक, इसको 100 भी ना मानिए, डायरेक्ट लगाइए। क्या कह रहा है कि 5% हानि और 10% लाभ। 5% 5 + 10 डायरेक्ट लिखिए। देखिए 5 + 10, 5 + 7 था, 5 + 7 था, हाँ सॉरी 5 + 7 था 2%। कितना हो जाएगा 7, कितना अधिक है 27 है। 7 5 कितना हो गया 12% का मान 27 है, तो 1% का मान कितना होगा 27/12 होगा। लेकिन CPU 100 पे निकलता है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 27/12 गुणे 100 कर देंगे डायरेक्ट। क्लियर है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 एकम 3 9 27, 25 9 कितना हो जाएगा 225 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। एक बार हानि होगी, एक बार लाभ होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों बार लाभ होगा तो घटा देंगे, दोनों बार हानि होगी तो तब भी घटा देंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए क्या करना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो चाहे वही स्ट्रक्चर से लगाइए। 100 यूनिट हमने मान लिया। सीपी आपका कितना मान लिया 100 यूनिट हमने मान लिया। क्या मान लिया 100 यूनिट। कितने % बता रहा है 5% लाभ पर, 5% प्रॉफिट पे। तो 100 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आगे कह रहा है 5% हानि पर, तो 5% लॉस हो रहा है। इधर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना है 105 में से जब हम 95 घटा देंगे, तो 105 में से 95 घटाइए कितना बचेगा 0 10। कितने यूनिट का अंतर आ रहा है आपका 10 यूनिट का। कितने यूनिट का अंतर है 10 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट का अंतर आ रहा है, उधर कितना आ रहा है 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 10 यूनिट का मान कितना है 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 8/10 होगा। लेकिन हमें 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है 100 का। तो 100 का निकालने के लिए 8/10 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 0 ये कितना हो जाएगा 10 × 80 रुपये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। 80 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है। फिर से देखिए नहीं समझ में आया।
5% लाभ और 5% हानि है, ठीक है। 5% क्या है, लाभ है, और 5% हानि है। तो 5 + 5% अधिक कितना है, 8 है। 5 5 कितना हो गया, 10% का मान 8 है, तो 1% का मान कितना होगा, 8/10 होगा। लेकिन हमें 100 का ज्ञात करना, 100%, तो 8/10 × 100 कर देंगे। क्लियर है, ये 0 ये 10 ठीक कितना हो गया, 80 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। कोई डाउट है? ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, 20% एक बार लाभ एक बार हानि है, कोई दिक्कत नहीं। 20 + 20 डायरेक्ट लिखेंगे परसेंट। अधिक कितना हो रहा है आपका, अधिक हो रहा है आपका 60 रुपये। क्लियर है, 20 20 कितना हो गया, 40। 40% का मान कितना है, 60 है, तो 1% का मान कितना होगा, 60/40 होगा। लेकिन हमें 100 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 100%। तो 100% का मान 60/40 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 ये 0, 4 एकम और 4 पंचे 15 दाम कितना हो जाएगा, 150 रुपये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है? मिटाल दें इसको, ठीक। अगला देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो इसमें आपको क्या करना, हमने एक चीज़ बताई थी, अगर दोनों सेम होंगे तो घटेगा, अगर दोनों विपरीत होंगे तो जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर लाभ लाभ है तो घट जाएगा, अगर हानि हानि है तब भी क्या होगा, घट जाएगा। अगर लाभ और हानि है दोनों हो रहा है तो क्या होगा आपका, जुड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों बार क्या है, लाभ है, तो इसमें से घटा देना है, जो ज़्यादा हो उसमें से घटा देना है। तो 25 - 20 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम वही रहेगा। 25 - 20 बराबर कितना दिया हुआ है, कितना अधिक है, 35 दिया हुआ है। तो 25 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5% का मान 35 है, तो 1% का मान कितना होगा, 35/5 होगा। लेकिन हमें काहे का मान ज्ञात करना, 100 का ज्ञात करना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 35/5 गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है, 5 एकम 5 सतेस 100 कितना हो जाएगा, 700 आपका क्रय मूल्य हो गया। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है मैथ। और लगाइए, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आगे के वीडियो में। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे। क्या कह रहा है, दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे। दोनों विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये 43 नंबर है। दोनों बार लाभ दिया है क्या, हाँ। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपये है, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, दोनों का निकालना है विक्रय मूल्य। देखिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें अभी क्रय मूल्य ज्ञात करना था,
अब इसमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, लेकिन सिस्टम सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है दोनों बार देखो लाभ है, 10% लाभ है तथा 15% लाभ है, तो वही सिस्टम है 15 - 10 कर देंगे, क्योंकि दोनों बार लाभ होगा, ये दोनों बार हानि होगी, तो दोनों को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। यदि एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगी तो क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। 15 - 10 अंतर कितने का है, 20 है, तो 15 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 5% का मान 20 है, तो 1% का मान कितना होगा, 20/5 होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, 100% का कितना हो जाएगा, 20/5 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 20 को जब हम 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 400 रुपये क्रय मूल्य है। क्लियर है। अब एक फार्मूला होता है, मतलब जैसे हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जैसे निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्लस, मतलब 100 प्लस हो जाएगा आपका लाभ। ठीक, 100 प्लस माइनस, अगर लाभ है तो जोड़ देंगे 100 में, हानि है तो घटा देंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपका क्रय मूल्य पूछा गया है, तो एक चीज़ देखिए, पहले जो था कितने परसेंट था, 10% लाभ पर, तो डायरेक्ट हम 400 का 110% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 400 का 110%। तो पहला जो विक्रय मूल्य होगा, पहला जो विक्रय मूल्य होगा आपका 400 का, डायरेक्ट हम 110% निकालेंगे। चाहे 400 का 10% निकाल के बाद में जोड़ दीजिए तब भी आ जाएगा, चाहे डायरेक्ट आप 110% निकालिए। 400 का 110% बटे में 100, ये 2 जीरो, ये गेर चौक कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, गेर चौक 44, 440 रुपये पहला विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है। दूसरा क्या है, 15% लाभ कह रहा है, तो हम 115% निकालेंगे। डायरेक्ट हम 400 का कितना निकालेंगे, दूसरा अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो 400 का हम 115% निकालेंगे बटे में 100, ये 2 जीरो, ये 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 460 रुपये। क्लियर है। कोई डाउट है किसी को। एक आपका 440 रुपये आ गया, एक विक्रय मूल्य कितना आ गया, 460 आ गया। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें वही करना है आपको, एक बार लाभ एक बार हानि है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 10 + 10% लिखिए, 10 + 10 बराबर कितना अंतर दिया हुआ है, 10 रुपये का है। ठीक है, 10 10 कितना हो गया, 20। 20% का मान 10 है, तो 1% का मान कितना होगा भैया, 10/20 होगा। लेकिन हमें 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100% का मान जब ज्ञात करेंगे तो 10/20 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये जीरो, ये 2 एकम 2 पंचे, 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।